कमला तुम? अरे आओ आओ बैठो। अरे क्या बात है कमला, तुम तो बड़े दिनों बाद आई हो, कहाँ चली गई थी? अरे सरला बैठने तो दे, सब बताती हूँ। हाँ बैठ जा बैठ जा। और सुना कमला, घर परिवार में सब ठीक ठाक है ना? अरे हाँ सरला, सब ठीक ठाक है। तू बता, यहाँ सब ठीक है ना? सब कुशल मंगल है? हाँ हाँ, यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। अरे वो मैं तो चली गई थी अभी रक्षाबंधन में अपने मायके, भाई को राखी बांधने के लिए, इसलिए इधर आ नहीं पाई। कल ही आई हूँ वहाँ से, तो सोचा एक बार तुझसे मिलकर आ जाती हूँ। अरे हाँ भाई, तेरे तो भाई हैं दो दो, राखी बांधने तो तू जाएगी ही सही। माल टाल मिला कि नहीं? हाँ मिला है, एक एक साड़ी मेरी भाभीयों ने दी है और 500 रुपए भी दिए हैं। चलो बढ़िया है, अच्छा किया जो तू आ गई इधर, मैं तुझे बड़ा याद कर रही थी। याद बस तो तू करती ही है, आती तो है नहीं कभी हमारे घर। अरे तू तो जानती है कमला, घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, इसलिए कहीं आ जा नहीं पाती हूँ। बस इसी सोफे में जिंदगी कट रही है। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता मंगाती हूँ। बहू, कमला आंटी आई हैं, इनके लिए चाय नाश्ता लेकर आना। हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। सुखदेव भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? राजेश बेटा भी नहीं दिख रहा है। अरे राजेश तो अपने ऑफिस गया है, और तेरे सुखदेव भाई जी शहर से बाहर गए हैं किसी काम से, आ जाएंगे 2-4 दिन में। वैसे सरला पोती कहाँ है तेरी? अभी तो घर में ही होगी, अपने कमरे में। हो सकता है तैयार हो रही होगी अपने ड्यूटी में जाने के लिए, उसकी अब परमानेंट ज्वाइनिंग हो गई है ना। अब मेरी पोती तो डॉक्टर बन गई है, MBBS डॉक्टर। हम सबका सपना पूरा कर दिया उसने। बाय दादी, मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। बाय बाय मेरी लाडो रानी, अच्छे से जाना, ठीक है? नाश्ता कर लिया है ना? टिफिन सिफिन ले ली तूने कि नहीं? हाँ दादी, मैंने टिफिन ले ली है और नाश्ता भी कर लिया है। अब मैं चलती हूँ, बाय। बाय मम्मा। बाय बेटा। अरे कमला, तुझे क्या हो गया अचानक से, किस सोच में पड़ गई? अरे सरला, क्या बोलूं तुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बताऊं कि ना बताऊं, सोच रही हूँ बस। अच्छा तो एक बात बता, आजकल तू टीवी वूवी नहीं देखती है क्या? न्यूज़ वगैरह नहीं देखती? अरे तुझे तो पता है ना, मेरी आंखों में दर्द होने लगता है, इसलिए टीवी सीवी नहीं देखती हूँ, और इतना दिखाई भी नहीं देता है कि न्यूज़पेपर पढूं। अच्छा तभी तो तुझे इस सब के बारे में कुछ पता नहीं है, आजकल देश दुनिया में क्या चल रहा है। अरे भाई तू ही बता दे, पहेलियां क्यों बुझा रही है, क्या चल रहा है देश दुनिया में, जरा मैं भी तो जानूं। अब क्या बताऊं तुझे, अरे कोलकाता में ना एक हॉस्पिटल में बेचारी एक लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। क्यों, क्या हो गया? अरे एक बेटी बेचारी हॉस्पिटल गई थी, रात में उसकी ड्यूटी थी, जैसे तेरी पोती की तरह ही वो भी डॉक्टर थी MBBS। तो कुछ राक्षसों ने उस हॉस्पिटल के बेचारी बिटिया की इज्जत लूट ली, ऊपर से मार डाला उसे। अरे ऐसी मौत तो किसी दुश्मन को भी ना दे, जिस तरह उस लड़की के साथ हुआ, भगवान करे किसी भी लड़की के साथ ना हो, बहुत ही गलत हुआ। ये क्या कह रही है तू, मुझे तो सच में नहीं पता था इसके बारे में कुछ भी, मेरी पोती भी तो डॉक्टर है। अरे ये सब सिर्फ डॉक्टरों के साथ थोड़ी ना होता है, आजकल तो कहीं भी बहू बेटियां किसी की सेफ नहीं है, औरत जात तो कहीं भी नहीं सेफ है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। हर दिन इतने गंदे गंदे कारनामे करते हैं ये राक्षस, इनको कुछ होता भी तो नहीं है, आजकल की सरकार भी कुछ नहीं करती है। कहने के लिए तो हमारा देश बड़ा आगे चला गया है, बताते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई है। जब इस देश में बेटियां ही आज़ाद नहीं हैं तो किस काम की आज़ादी। बेचारी उस लड़की के साथ कितना गलत हुआ, उसके माँ बाप पर क्या बीती होगी। इंसान तो उस बेटी का बेचारी का इंसाफ नहीं कर पाएगा, भगवान ही कर दे अगर उन दरिंदों को ऐसी मौत दे कि रूह कांप जाए उनकी। अब तो डर लगने लगा है अपनी भी बेटियों के लिए कि कब किसके साथ क्या हो जाए। सही कह रही है कमला तू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है तेरी ये बात सुनकर। अरे मेरी बेटी भी नाइट ड्यूटी करने जाती है, कहीं मेरी पोती को कुछ हो गया तो, हे भगवान
उसकी रक्षा करना। वही तो, आजकल की बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं। इससे अच्छा है घर के अंदर ही रखो अपनी बहन बेटियों को, तो ज़्यादा सही है। बाहर दरिंदों की वजह से बेटियों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। ऊपर से बदनामी इतनी होती है, चाहे गलती किसी की भी हो, बदनामी तो सिर्फ बेटियों को ही मिलती है। ठीक है सरला, अपना ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी किसी दिन। ठीक है। अम्मा जी क्या हो गया? जब से कमला आंटी गई हैं आप बस ऐसे बैठे हुए हो। कुछ हुआ है क्या? क्या बोल दिया उन्होंने ऐसा कि आप इतनी उदास हो? अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा है तो मुझसे कहिए ना, मैं बात करूंगी उनसे। लेकिन बोलिए ऐसे क्यों बैठी हैं? दादी ये देखो मैं आ गई। मम्मी दादी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? क्या हो गया? अरे क्या बताऊं रूही बेटा, तेरी दादी जब से कमला आंटी यहाँ से गई हैं तब से वो ऐसे ही बैठी हुई हैं, किसी से बात ही नहीं कर रही। अच्छा मम्मी चलो मैं देखती हूँ क्या हो गया दादी को। दादी क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों बैठे हो? आप मुझसे बात नहीं करोगे क्या? गुस्सा हो क्या मुझसे? अरे नहीं लाडो रानी, मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ। फिर क्या हुआ दादी, आप इस तरह से उदास क्यों बैठे हुए हो? कुछ बोला है क्या कमला आंटी ने? कुछ नहीं कहा है उसने। अच्छा ठीक है अम्मा जी, मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए, आप खाना खा लीजिए। मम्मी मेरे लिए भी खाना लगा दो आप, आज हॉस्पिटल नाइट में भी जाना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा ही पेशेंट आ गए हैं, इमरजेंसी है। रूही तुझे कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से हॉस्पिटल वगैरह कहीं नहीं जाना है, चुपचाप से घर में रह। दादी ये आप क्या कह रहे हो? अरे हॉस्पिटल घूमने थोड़ी ना जा रही हूँ। अरे आज पेशेंट ज़्यादा थे इसलिए मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, इमरजेंसी है। और ये आप क्या बता रहे हो कि कभी नहीं जाना है तुझे हॉस्पिटल, घर में रहेगी चुपचाप से? अरे इतनी पढ़ाई लिखाई करके मैं डॉक्टर बनी हूँ तो घर में बैठने के लिए बनी हूँ क्या? पहले तो आपको बड़ा अच्छा लगता था कि मैं डॉक्टर बनूँ और आज आप मुझे मना कर रहे हो हॉस्पिटल जाने के लिए। ये क्या बात हो गई दादी? हाँ अम्मा जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे उसे जाना पड़ेगा ना हॉस्पिटल। एक बार मैंने मना कर दिया ना कि नहीं जाएगी रूही कहीं, तो नहीं जाएगी। आज के बाद सिर्फ घर में ही रहेगी रूही। अम्मा जी आपको हो क्या गया है? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अरे तुझे नहीं पता क्या? तू तो पूरा दिन मोबाइल देखती है, न्यूज़ देखती है, टीवी देखती है, तुझे तो सब पता होगा कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। अरे कोलकाता में जो उस डॉक्टर लड़की के साथ हुआ वो तुझे नहीं पता क्या? आज मुझे आकर कमला ने बताया उसके बारे में। हर दिन हर जगह ऐसे घिनौने कांड होते रहते हैं, तुझे उस सब के बारे में नहीं पता है क्या? पता है अम्मा जी, इन सब के बारे में पता है, लेकिन इस दुनिया समाज के डर से हम अपनी बेटी को घर में तो नहीं बांध सकते ना, हम उसकी आज़ादी तो नहीं छीन सकते। कम से कम हम तो उन्हें अपनी आज़ादी दे सकते हैं। अरे जब तुझे इस सब के बारे में पता था तो तू कैसे अपनी बेटी को भेज सकती है घर के बाहर? बता जरा, तुझे जरा डर नहीं लगता क्या कि कल को अगर तेरी बेटी के साथ कुछ हो गया तो क्या करेगी तू? अरे तू उसकी सगी माँ है कि सौतेली है? जरा सी चिंता है तुझे अपनी बेटी के बारे में? मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? और किस माँ को, किस बाप को चिंता नहीं होती होगी अपनी बेटी की? सबको होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इन दरिंदों की वजह से हम अपनी बेटियों को घर में नहीं बांध सकते हैं ना। हमें तो इस समाज से भी लड़ना पड़ेगा और उन दरिंदों से भी लड़ना पड़ेगा। और रही बेटियों को घर में बैठाने की बात, तो बेटियों की जगह अपने उन बेटों को बैठाइए जो ऐसे घिनौने काम करते हैं। मैं उन दरिंदों की वजह से अपनी बेटी की खुशियों पर पाबंदियां नहीं लगा सकती हूँ। एक बहू, मैं भी अपनी पोती पर पाबंदियां नहीं लगाना चाहती हूँ, ना ही उसे घर में बैठाना चाहती हूँ, लेकिन इस समाज से ऐसी ऐसी घटनाएं देखकर डर लगता है कि कल को भगवान न करे गलती से मेरी बेटी के साथ हो गया, मेरी पोती के साथ हो गया, तो क्या करेंगे हम? मैंने तो जब से ये बात सुनी मुझे तो अंदर ही अंदर इतना डर लग रहा है कि क्या कहूँ। डर तो मुझे भी लगता है अपनी बच्ची के लिए, हर माँ को अपनी बेटी के लिए डर लगता होगा, लेकिन क्या करें, मजबूर है। बेटी की खुशियों के बारे में सोचे या उन दरिंदों के बारे में सोचे जिसकी वजह से अपनी बेटियों को घर के पिंजरों में कैद कर दें। बेटियों को घर में कैद करने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? और भी ये सब कुछ बढ़ता ही रहेगा।
अरे आजकल तो घर के लोग नहीं छोड़ते हैं बहन बेटियों को, तो दूसरे को क्या ही कहें। अरे मैं तो सरकार से यही विनती करती हूँ कि ऐसा नियम कानून बनाया जाए जिससे ये राक्षस, ये दरिंदे ऐसा करने के लिए 1000 बार सोचे, इनकी रूह कांप जाए ये सब करने से पहले। हमें अपनी बेटियों की कमजोरी नहीं, हमें उनकी ताकत बननी है। बेटा, इस दुनिया समाज से उम्मीद मत करना कि तुम्हारी मदद करेगा, बस तुम्हें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। तुम अपनी रक्षा खुद कर सकती हो, बस तुम्हें अपने आप को पहचानने की देर है। मैं चाहती हूँ कि हर एक छोटे से छोटे स्कूल से लेकर बड़ी से बड़ी स्कूल तक सभी स्कूलों में बेटियों को अपनी रक्षा करने के लिए उन्हें कराटे जरूर सिखाना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में कोई कृष्ण नहीं आने वाले हैं द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए। यहाँ तो जानवर से भी बदतर लोग रहते हैं। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत है तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।